हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्री साइलेंस, जो कि ई की वैल्यू हमने डिनोट की थी। अब यहाँ से बताते हैं कि कोलिजन होता है। जैसे कोलिजन बताया था हमने, दो टाइप का होता है, दैट इज फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज इनलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या है कि इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इन वन डायमेंशन में अगर बात करूँ, तो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि आपके पास इलास्टिक कोलिजन में, जो कि अर्लियर वीडियोस में बता सके हैं, वहां पे कोई लॉस नहीं होता। तो अब इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब अगर इलास्टिक कोलिजन करता हूं इन वन डायमेंशन, तो इलास्टिसिटी से मतलब इलास्टिक का मतलब ये तो पता ही है भाई, इलास्टिक क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का नो लॉस। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या है कि कहने का मतलब उसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा, और उसके हिसाब से क्या उसका जो आपके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, अब निकालते हैं भाई। सपोज करते हैं कि लेट टू ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो आपके पास एक मान लिया, सपोज करते हैं एक आपके पास मास हो गया m1 का विद इनिशियल वेलोसिटी u1। ठीक है, अब आपके पास दूसरी ऑब्जेक्ट में मान रहा हूं, दैट इज सपोज कर लिया ये आपके पास हो गया मास m2 हो गया विद उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली u2। कहने का मतलब अब यहां से मैं क्या करता हूं कि दो मास माने, दैट इज m1 एंड m2 विद हैव वेलोसिटी u1 एंड u2। अब क्या करता हूं भाई कि सपोज करता हूं कि u1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u2, कि आपके पास u1 जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की क्या है, ग्रेटर देन है। अब अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुआ था, जब उस टाइम पे इसकी अगर मैं आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालता, तो आपके पास क्या आएगा, u1 बड़ा है, इट मींस u1 माइनस का u2, ये आपके पास क्या बचा, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है। अब क्या करता हूं भाई, सपोज करता हूं क्या कोलिजन कराता हूं, कोलिजन कराता हूं तो क्या करेंगे, अब कोलिजन कराया, जब आपके पास क्या हुआ, अब जब कोलिजन हो रहा है, देन कोलिजन हो रहा है, दैट इज ये कोलिजन हुआ, दैट इज m1 मास, ये आपके पास m2 मास, ये आपके पास क्या है u1 वेलोसिटी के साथ, और ये आपके पास क्या है u2 वेलोसिटी के साथ। क्लियर है। ये आपके पास हुआ बिफोर कोलिजन, ये जो आपके पास क्वांटिटी है दैट इज द बिफोर कोलिजन। ये आपके पास कोलाइडिंग हुआ है उस दौरान का, तो ये आपके पास, अब मैं करता हूं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन की अगर बात करता हूं, दिस इज द मास m1। आफ्टर कोलिजन करने के बाद ये अटेन करेगा क्या, एक फाइनल वेलोसिटी को, जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज v1। क्लियर है। ये आपके पास मास सेकंड होगा, जो आपके पास आफ्टर कोलाइडिंग करने के बाद क्या करेगा, एक आपके पास वेलोसिटी को एक्वायर करेगा दैट इज v2। अब जब आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं, क्या करता हूं, आफ्टर कोलिजन, देन आफ्टर कोलिजन की बात करता हूं, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास ये हुआ, दैट इज ये है आपके पास आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन के बाद सपोज करते हैं कि आपके पास छोटा मास था, तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज v2 वेलोसिटी है, वो आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, v1 वेलोसिटी से। कहने का मतलब अब इस पे यहां पे अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं, देन अगर मैं लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, अगर आफ्टर कोलिजन के बाद अगर मैं उसकी क्या लिखता हूं, आपके पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को लिखता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, दैट इज v2 माइनस में v1। क्लियर है भाई, यहां तक समझ आया। अब मैं बात करता हूं आपके पास अगर इनके मोमेंटम की, तो आपके पास क्या करता हूं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करता हूं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। अब यहां पे लिखते हैं क्या कि लीनियर मोमेंटम दैट इज p बिफोर द कोलिजन। जब लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं बिफोर कोलिजन, तो आपके पास क्या आएगा, बिफोर कोलिजन आपके पास ये है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, दैट इज आपके पास हो जाएगा m1 u1 प्लस में m2 u2, ये आपके पास बिफोर कोलिजन हो गया। अब मैं बात करता हूं लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, देन आफ्टर द कोलिजन करता हूं लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद अगर मोमेंटम लिखता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, आफ्टर कोलिजन ये है आपके पास, देन आपके पास ये भी कंजर्व रहेगा, दैट इज आपके पास बन गया m1 v1 प्लस में m2 u2 v2। ठीक है, बट मैं देखता हूं कि क्या कि आपके पास कोई भी अगर इनिशियल मोमेंटम लूं और फाइनल मोमेंटम, वो दोनों तो क्या होते हैं, हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है कि लीनियर मोमेंटम
इज कंजर्व्ड, वो आपके पास क्या है, कंजर्व्ड है। इट मींस इसका मतलब है आपके पास इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर। तो लिख सकता हूं दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v2। अब आपके पास एक मासिस को एक तरफ कर लेता हूं, एक मासिस को एक तरफ कर लेता हूं, तो m2 को इधर लेके आता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, दैट इज m2u2 माइनस में m2v2 इज इक्वल टू में m1v1 माइनस में m1u1। ठीक है, यहां से m2 कॉमन लिया, m2 को कॉमन लिया तो आपके पास बचा u2 माइनस में v2 इज इक्वल टू में यहां से m1 कॉमन लिया, दैट इज आपके पास बचा v1 माइनस में u1। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब आपके पास ये मैंने निकाला कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब अगर बात करते हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस तो हो नहीं रहा, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हो रहा, कि जैसे ये ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास जो छोटे मास वाला है, जो m2 मास वाला था, वो आपके पास स्ट्राइक वेलोसिटी को एक्वायर करेगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, अब मैं क्या करता हूं, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। अब मैं करता हूं क्या कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, अब कोलिजन होने से पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ी हुई है, दैट इज हाफ mv²। तो बिफोर कोलिजन की बात करूंगा तो आपके पास u1 u2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों का सम दैट इज 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। अब अगर बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, अब कोलिजन से बाद की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास वेलोसिटी क्या एक्वायर की है, v1 और v2, तो वो दोनों भी कंसिडर हो जाएंगे, दैट इज 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। बट मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है, मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एज वी नो, हमें क्या पता है, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है आपके पास, कंजर्व्ड है। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या रख देता हूं, बराबर रख देता हूं। तो अब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं बराबर रखता हूं, देन आपके पास क्या वैल्यू आएगी, चलो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी आपके पास। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करूंगा तो इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगे, इनिशियल और फाइनल, दैट इज 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 1/2 m1 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m1 नहीं, सॉरी भाई m2, सॉरी m1 ही आएगा, m1 m2 v2 का स्क्वायर। कंजर्व कर दिया। अब एक मासिस को एक तरफ कर लेता हूं, अब m2 को इधर लेके आता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, दैट इज ये आपके पास इधर लेके आया, देन आपके पास क्या बना, दैट इज 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 है भाई, ये क्या है m2 u2, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 u2 का v2 का स्क्वायर। अब एक मासिस को एक तरफ लेके आता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2 m1 v1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ये बना आपके पास। अब क्या करता हूं भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, 1/2 m2 को कॉमन ले लेता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ से m2 को कॉमन आउट ले लेता हूं, तो आपके पास m2 को दोनों ही कॉमन आउट ले लेते हैं, दैट इज 1/2 m2 को कॉमन आउट लिया, आपके पास क्या बचा, दैट इज u2 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी लेता हूं 1/2 m1 को कॉमन आउट लिया, दैट इज v1 का स्क्वायर माइनस में u1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, देन आपके पास सिर्फ क्या बचा, m2 u2 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर माइनस में u1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन नंबर ये हमने 1 की थी, इसको सपोज कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को अब क्या करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। आपके पास इक्वेशन 2 को फर्स्ट से क्या करता हूं, डिवाइड करते हैं। चलो करते हैं भाई। देन इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड किया, इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो 2 को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं भाई। तो आपके पास ये लिख लेता हूं यहाँ पे, दैट इज m2 u2 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में
m1 v1 का स्क्वायर माइनस में u1 का स्क्वायर, ये आपके पास है। डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट किया, डिवाइड बाय आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, दैट इज इक्वल टू है, तो आपके पास इस तरीके से बने। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, मास 1 से मास 1 कैंसिल आउट, मास सेकंड से मास सेकंड कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ आपके पास क्या बच गया। अब मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं भाई, यहां से इसको इरेज किया, देन आपके पास इक्वेशन लिख रहा हूं क्या, देखो यहाँ पे बच गया आपके पास u2 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 माइनस में v2, ठीक है, इज इक्वल टू में u1 का स्क्वायर सॉरी v1 का स्क्वायर माइनस में u1 का स्क्वायर अपॉन में v1 माइनस में u1। क्लियर है। अब यहाँ पे अब मैं देखूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है आपके पास, तो a प्लस बी a माइनस b, तो मैं यहां से करता हूं a प्लस बी दैट इज u2 प्लस में v2 अपॉन इनटू में u2 माइनस में v2 डिवाइडेड बाय आपके पास है दैट इज u2 माइनस में v2 इज इक्वल टू में सेम फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी a माइनस b दैट इज v1 प्लस में u1 इनटू में v1 माइनस में u1 डिवाइडेड बाय दैट इज v1 माइनस में u1। यहां से देख रहा हूं u2 माइनस v2 से u2 माइनस v2 कैंसिल आउट, u1 v1 माइनस u1 से v1 माइनस u1 कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन आपके पास बचेगी दैट इज u2 प्लस में v2 इज इक्वल टू में इधर आपके पास सिर्फ क्या बचा है v1 प्लस में u1। ठीक है, इसको इधर लेके आता हूं डिवाइड में, दैट इज u2 प्लस में v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस में u1 इज इक्वल टू में, या फिर आपके पास दूसरे तरीके से अगर मैं u2 v1 की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो दोनों सेम हो गए, या फिर चलो इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कर दिया। अब दूसरी टर्म में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनाना है, तो आपके पास क्या होगा कि जो आफ्टर द कोलिजन है टू द बिफोर द कोलिजन, तो आफ्टर द कोलिजन आपके पास क्या है u2 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v1, तो आपके पास क्या बचा, एक कांस्टेंट टर्म बची। क्लियर है भाई। अब यहां से अगर आपके पास ये तो एक कांस्टेंट बच गया, चलो ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस आपको निकालना है, तो इस इक्वेशन की बात करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ और फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ, तो मैं फाइनल वेलोसिटी को लेके आता हूं दैट इज v2, इसको इधर लेके आया दैट इज हो गया माइनस का v1 इज इक्वल टू में दैट इज u1 माइनस का u2, और ये भी मेरे को पता है कि v2 इज ग्रेटर देन v1 एंड u1 इज आल्सो ग्रेटर देन u2, ये आपको पता है। इसको डिवाइड में लेके आता हूं दैट इज v2 माइनस में v1 अपॉन में u1 माइनस u2 इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पे यहाँ बच गया आपके पास क्या, ई का मतलब क्या पढ़ा है अर्लियर वीडियो में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस, या फिर मैं बात करूं क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दोनों ई वही तो बात है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या पढ़ा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है दैट इज द velocities, the relative velocities before after the collision to the relative velocities before the collision, तो ये आपके पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर भाई। तो ये आपके पास एक हमने किया दैट इज द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग में अगर हम करते हैं तो पहले तो क्या करता हूं, उसका मोमेंटम कंजर्व करता हूं, फिर उसका क्या करता हूं, उससे काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व करता हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता नहीं है, दोनों इक्वेशंस को बराबर करता हूं। उसके बाद क्या करता हूं कि जो आपके पास इक्वेशन सेकंड बनेगी उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनी है, फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो आपके पास कोफिशिएंट बचेगा दैट इज ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बची, और ये आपके पास एक कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है देन क्या करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ और जो इनिशियल वेलोसिटी उन दोनों को, मतलब बिफोर द कोलिजन की वेलोसिटीज एक तरफ, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज को एक तरफ करूंगा, तो ये आपके पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर भाई। अब इसके केसेस के बारे में बात करेंगे। क्या केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या निकालनी है कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं v1 की और v2 दोनों वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं v1 वेलोसिटी निकालता हूं, देन v1 वेलोसिटी को अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे को यहां से क्या करूं, यहां से v2 की वैल्यू को पुट करूं, देन मैं यहां से निकालता हूं दैट इज v2 इज इक्वल टू, मैं अगर वैल्यू पुट करता हूं देन v1 प्लस में u1 माइनस में उधर गया आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है u2। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का u2। क्लियर है, ये इक्वेशन बनी आपके पास। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कहता है दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2
v2, यही कहता है। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू पुट करता हूं, देन आपके पास क्या बना m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v2। v2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आपके पास है दैट इज v1 प्लस में u1 माइनस में u2। इसको ओपन करता हूं भाई, ओपन करता हूं, देन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v1 प्लस में m2u1 माइनस में m2u2। अब अगर m2u2 की बात करता हूं तो क्योंकि आपके पास u2 है, ये भी आपके पास m2 है, तो m2u2 इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचा दैट इज m1u1 प्लस m2u2 प्लस हो गया दैट इज m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v1 प्लस m2u1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, ये तो हो गया 2m2u2। अब मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज m1u1 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v1 प्लस m2u1। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है, अब मैं यहाँ से देखूं तो आपके पास ये m1u1 है, ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ m2u2 है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मासेस को एक तरफ कर लेता हूँ, दूसरे मासेस को दूसरी तरफ कर लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे को v1 वेलोसिटी निकालनी है, तो ये u1 इधर क्या कर रहा है, इसको इधर ले आऊं क्योंकि मेरे को तो v1 चाहिए खाली, तो u1 को इधर लेके आता हूं। दैट इज आपके पास बचा दैट इज m1u1 प्लस में 2m2u2 माइनस का हो जाएगा दैट इज m2u1 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस में m2v1। यहाँ से v1 वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ v1 वेलोसिटी को कॉमन आउट लिया, देन आपके पास बच गया m1 प्लस में m2। ठीक है। इसको यहाँ लिखता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा दैट इज m1u1 प्लस में 2m2u2 माइनस में m2u1। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से भी तो u1 कॉमन आउट ले सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं u1 कॉमन आउट लिया दैट इज u1 आपके पास कॉमन आउट लिया, देन m1 माइनस में m2 और प्लस में 2m2u2 इज इक्वल टू में आपके पास बचा v1 m1 प्लस में m2। देन यहाँ से v1 निकालना है, देन v1 वैल्यू इज, देन ये डिवाइड भी हो जाएगा दैट इज आपके पास बचा u1 m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। क्लियर भाई। प्लस में 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हो ऑफ द फर्स्ट। अगर आपके पास v1 की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है देन v1 इज इक्वल टू में u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस में 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, जहां पे आपके पास मासेस गिवन होंगे, इनिशियल और फाइनल आपके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपको गिवन मिलेगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल दोनों आपको गिवन मिलेगी। अगर आपके पास अब निकालना है सेकंड पार्टिकल की, अगर v2 की वेलोसिटी को निकालना है देन v2 की वेलोसिटी को निकालूंगा तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, देन v2 की वेलोसिटी को निकालते हैं भाई। कैसे निकालते हैं, देन आपके पास v2 वेलोसिटी निकालनी है तो v1 भी आपके पास वेलोसिटी को रख सकता हूं, देन v2 इज इक्वल टू में v1 की वेलोसिटी को पुट किया दैट इज u1 m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई। प्लस में 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस का प्लस का u1 और माइनस का u2। अब यहां से देखता हूं u1 ये है, u1 ये है, u2 ये है, u2 ये है, तो मैं क्या करता हूं अब यहां से मैं u1 कॉमन आउट ले लेता हूं। तो देन u1 को कॉमन आउट लिया तो आपके पास u1 कॉमन आउट लिया, आपके पास क्या बचा दैट इज m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं प्लस में यहां से मैं कर लेता हूं u2 को कॉमन आउट लिया, u2 को कॉमन आउट लूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, u2 को कॉमन आउट लिया तो आपके पास क्या बचा दैट इज 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और आपके पास u2 कॉमन आउट लेता हूं दैट इज माइनस का 1। ठीक है। अब एलसीएम ले लेता हूं, और कोई चारा नहीं है, तो एलसीएम लिया दैट इज v2 इज इक्वल टू में u1 या आपके पास बचा m1 माइनस m2, इधर एलसीएम लेके आऊंगा तो आपके पास बच जाएगा प्लस का m1 और प्लस का m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। प्लस में u2 लिया दैट इज आपके पास ये भी एलसीएम लिया तो आपके पास बचा दैट इज 2m2 माइनस में m1 और माइनस का m2 अपॉन में m1 प्लस
m2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपके पास माइनस थी, इसलिए मैं माइनस को सोल्व करूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं भाई। आगे सोल्व करूंगा तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि m1 प्लस m2, अब m2 से तो m2 कैंसिल आउट हो गया, m1 प्लस m1 क्या बच गया, 2m1। देन v2 इज इक्वल टू में u1 इंटू में 2m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस में प्लस, अब यहां से अगर बात करता हूं तो 2m2 माइनस में m2, तो क्या बच गया, ओनली m2। तो यहां से मेरे पास बचा दैट इज u2, या आपके पास बच गया m2 माइनस में m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस प्रकार आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, कि आपके पास जो सेकंड पार्टिकल था वेलोसिटी का, उसकी वेलोसिटी कैसे ट्रेवल करेगा। तो आपके पास इनिशियल गिवन होगा, फाइनल गिवन होगा, दोनों से वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप उसके क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इन दिस वीडियो जो आज हमने किया है भाई, और इसके इन दिस वीडियो जो आज हमने किया है वो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन किया है, वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग में कि कैसे ऑब्जेक्ट अपने कोलिजन को निकालता है, उसके साथ जो हमने उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं कहूं कि आपके पास फाइनल आफ्टर कोलिजन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट ऑब्जेक्ट की और सेकंड ऑब्जेक्ट की आपके पास सेकंड वेलोसिटी क्या आ रही है, दोनों को मैंने निकाला है, दैट इज v1 एंड v2। तो ये आपके पास है दैट इज द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर है? इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।